वैसे खुद की मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी। ऐसा ही कुछ हाल इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। उनकी तरफ से देखिए आप। जापान ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग मौजूदगी की शुरुआत कर दी है। ये साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं, एक रणनीति का भी हिस्सा है। जापान की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मुराता मैन्युफैक्चरिंग ने चेन्नई में अपना पहला भारतीय प्लांट शुरू कर दिया है, और ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। चेन्नई के वन हब इंडस्ट्रियल पार्क में जापानी टेक्नोलॉजी का ये नया अध्याय शुरू हुआ है। मुराता मैन्युफैक्चरिंग, जो दुनिया की 40% मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर यानी कि MLCC बनाती है, अब भारत में ये अहम कंपोनेंट बनाएगी और दुनिया भर को सप्लाई करेगी। बेगम साहब, माशी पॉलिसी के बावजूद भारत तहफ्फुज़ पसंदी यानी कि खास तौर पर ज़राअत को लेकर उसकी मईशत को बरकरार रखने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका भी इस पॉलिसी का नाक़िद रहा है। क्या ट्रंप भारत की इस पॉलिसी के भी खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका को भी इन मंडियों तक रसाई मिलनी चाहिए? ये भी फैक्टर हो सकता है, या सिर्फ रशिया से तेल लेना ही इतना बड़ा फैक्टर बन गया है कि ट्रंप यहाँ तक पहुँच गया है? हिलारी साहब, आपको क्या लगता है, तो क्या यहाँ उसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सकेगा? भारत और अमेरिका के बीच में जैसे हालात बने हुए हैं, ट्रंप ने भारत को जैसे डेड इकोनॉमी कह दिया था, तो उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि भारत में शायद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन जापान बिल्कुल उसका उल्टा कर रहा है। जापान ने भारत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आपने जापान की एक फेमस कंपनी का नाम सुना ही होगा, मुराता, जो छोटे छोटे चिप्स बनाती है, सेमीकंडक्टर्स बनाती है, जिसका यूज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है। और इस जापान की कंपनी ने अपना पहला प्लांट तमिलनाडु में लगाया है। हालांकि अभी कंपनी ने कुछ प्रोसेस स्टार्ट करे हैं, जैसे कि शायद से शिपिंग एंड पैकिंग स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी करेगी, क्योंकि जापान बहुत जोरों शोरों से भारत की मदद कर रहा है। जैसे कि हमने देखा ही था कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स देने से मना कर दिया था, तो उन मिनरल्स की कमी जापान ही पूरी कर रहा था। और पीएम मोदी और भारत के साथ जापान का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो सारी बातों की एक बात यह है कि जहाँ ट्रंप भारत की इकोनॉमी तोड़ने में लगा हुआ है, वहां भारत लगातार मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए। तो दोस्तों, आपको ये जापान का कदम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर, जस्ट इन वन डे, इंडिया ने तकरीबन $395 मिलियन के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। एक हफ्ता। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो $395 मिलियन का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला है फाइनेंस मिनिस्टर को, जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आए हमारे मुल्क में आके पैसे लगाएं। ये जो $395 मिलियन का स्टार्टअप का ये जो पैसा आया, कहा जा रहा है दिस इज 350% इंक्रीज। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि मुराता जैसे दिग्गज का भारत आना हमारे लिए सिर्फ एक निवेश नहीं, एक भरोसे की बात है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अब केवल असेंबली नहीं, हाई वैल्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जापान, जो बाकी देशों के साथ मिलकर चीन की सप्लाई चेन डोमिनेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा, अब भारत को अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बना रहा है। और चेन्नई में बना ये प्लांट मुराता के लिए एक रणनीतिक हब बन सकता है। बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ये जिस किस्म के बयानात यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने तमाम तर मामलात को कवर करने की भारत कोशिश कर रहा है या अपने लोगों को मजीद कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस नुक्ते की तरफ भी हम जाएंगे। ये जो बात की जा रही है कि भारत के जो मामलात हैं वो अमेरिका के साथ खराब होते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब, जो कि हर जगह हर किसी को चैलेंज करते करते, उनके लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या इस पोजीशन में है कि वो ये सारा प्रेशर सस्टेन कर सके? खास तौर पर तब जब भारत की भूमिका वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार बढ़ रही है। MLCC यानी मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बेहद जरूरी पार्ट है। ये कंपोनेंट्स इतने छोटे होते हैं कि नाखून पर आ जाएं, लेकिन इनके अंदर सैकड़ों सिरेमिक लेयर होती है और इन्हीं से चलते हैं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंडस्ट्रियल मशीनें। आपको बता दें, 3500 वर्ग मीटर में फैला ये नया प्लांट अभी MLCC की पैकेजिंग और शिपिंग करेगा। जापान का मुराता भारत आना सिर्फ एक नया निवेश नहीं, बल्कि ये भारत की रणनीतिक विश्वसनीयता का। पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया सूरज हमें
75 सालों से यही कहो गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। ओ भाई, गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का, क्योंकि कश्मीर पे आज ठीक है, उनके 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम कैसी दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आजम का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। ब्लू पासपोर्ट देखिए, पहली बात तो ये है, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे जो मैंने उस दिन भी कहा था। ये अफसोस की बात है, ये बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस की बात है। इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। देखिए, ये टू कंडक्ट देमसेल्व्स, क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं आता है इसलिए कि आप लोकल रेडी वाला यूनियन के साथ अमूमन बात करते हैं, या आप अपने पॉलिटिशियंस, आपकी जो जो लेवल है उनसे आप बात कर सकते हैं और इस किस्म के टैक्टिक्स चलते हैं। आपको क्या पता एट अ हायर लेवल क्या, तो लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स। आप and previous week, so it means this is an continuously a conference है उनके अंदर। आपको पता है, सिर्फ जस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई ये जो गुजरा है, अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए ना, इंडियन स्टार्टअप के पास 1.3 बिलियन डॉलर आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कोई एंगल टैक्स था जो उसको अबॉलिश किया, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर था। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। हम मतलब वी आर लुकिंग फॉर इंटरनेट, ठीक है जी। और अब स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन को समझना शुरू कर दें तो किसी भी बिजनेस की इनिशियल स्टेज होती है। किसी भी बिजनेस की स्टार्टअप जो है वो इनिशियल स्टेज होती है। तो बताएं आप लोगों ने करना क्या? इंटरनेट, मैं समझता हूं कि आज के दौर में अगर आपने किसी से उस इंटरनेट छीन लिया तो आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। सिंपली आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। इंटरनेट का ये मतलब है। आपने किसी से बिजली ले ली है, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ, मतलब हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अगर आपने किसी से बिजली और इंटरनेट, दो चीजें मैं समझता हूँ, आपने किसी बंदे से ले ली हैं, किसी ग्रुप से ले ली हैं, किसी से भी ले ली हैं, तो आपने उनको बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप बेशक आप शहीद हो जाए, फौत हो जाए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। द पॉइंट हियर इज कि भाई 350 मिलियन डॉलर एवं नहीं आता। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इतना एवं नहीं है ये, ठीक है जी। और एक पिछले महीने में पिछले हफ्ते में बता रहे थे कि इंडिया ने 113 मिलियन डॉलर आया। यार ये 400 मिलियन, 1 बिलियन डॉलर साल महीने में आ रहा है, ठीक है जी। मतलब एक महीने में बिलियन डॉलर आ रहा है। कल मैं आपको बता रहा था कि 2022-23 में इंडिया ने 70-72 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। 70 अरब डॉलर की यार, ठीक है जी।